शादी के 7 वचन और उनका अर्थ। दोस्तों, हिंदू विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। हिंदुओं के अंदर विवाह एक करार नहीं होता है, उसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता है। किंतु दूसरे धर्म के अंदर विवाह एक करार होता है जिसको आवश्यकता पड़ने पर खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, आपको एक बात हम बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार स्त्रियों की स्थिति पुरुष के बाएं भाग के अंदर मानी जाती है। इसलिए पुरुष स्त्रियों को अपने वामन या बाएं भाग में आने को कहता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विवाह के समय कन्या द्वारा लिए गए 7 वचनों के बारे में जानकारी नहीं होती है। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक लेख को पढ़ने के बाद पता चला तो सोचा अपने पाठकों को भी इस बारे में बता दूं। दोस्तों, यह सब चीजें पहले बनाई गई थी। अब ऐसा नहीं है कि विवाह के 7 वचनों का कोई रोल नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा कोई इंसान ही नहीं है। असल में यहाँ पर पूरी तरह से जानवरों का साम्राज्य हो चुका है। जिस तरह से अपराधियों के लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाए जाते हैं, तो आजकल वचनों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। एक इंसान यहाँ पर कुछ बोलता है, आगे जाने के बाद कुछ और बोल देता है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खेल भ्रष्टाचार का हो चुका है। बहुत से लोग अब यह साबित करने लगे हैं कि प्राचीन महापुरुष वहाँ गलत थे, ये गलत थे, लेकिन वे खुद रियल में उन महापुरुषों के आधे भी नहीं हैं। तो जब मूर्ख लोग किसी ज्ञानी को गलत ठहराने लगे कुतर्क और किसी और तरीके से, तो इसका मतलब यही है कि समाज का पतन हो चुका है। ना अब पहले जैसी स्त्री बची है और ना पहले जैसा पुरुष ही बचा है। हालांकि कुछ लोग हो सकते हैं, पति कुछ दिन पत्नी से अलग काम करने के लिए चला जाता है तो पत्नी किसी और के साथ चक्कर चला लेती है और कोर्ट के अंदर पति का केस कर देती है कि पति ऐसा था वैसा था। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, क्योंकि आज की तरह पहले जरा भी सुरक्षित माहौल नहीं था। औरतों के लिए इतने कानून कायदे भी नहीं थे। वैसे देखा जाए तो आज के समाज के अंदर यह 7 वचन लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद सत्यवादी नहीं होंगे, आपसे किसी भी तरह के वचन के पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। किसी की भी शादी होती है तो पंडित बस सब कुछ जल्दी जल्दी के अंदर निपटा देता है। दूल्हा शराब के नशे में रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि पंडित ने क्या बोला था। बस सब कुछ मशीनी ढंग से हो जाता है, जल्दी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसका परिणाम कुछ दिन बाद यही शादी समाप्त हो जाती है कि तलाक हो जाता है। फिर कोर्ट में केस चलता है, पति को जेल होती है और औरत कहीं और शादी कर लेती है। फिर भी हम आपको यहाँ पर आपको शादी के ये 7 वचनों के बारे में विस्तार से बता दे जा रहे हैं। दोस्तों, पहला वचन है, कन्या वर से कहती है कि यदि आप तीर्थ स्थान पर जाए या कोई धार्मिक कार्य करें तो मुझे अपने बाएं भाग के अंदर रखें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामन अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, दूसरा वचन, दूसरे वचन के अंदर कन्या वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य करते हुए जीवन यापन करें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामन अंग के अंदर आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, उसके बाद पत्नी पति से यह भी वचन लेती है कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और युवा अवस्था के अंदर मेरा पालन करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामन अंग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन, उसके बाद कन्या कहती है
कि यदि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य के अंदर पूरे परिवार का भार आपके कंधों पर होगा, और यदि आप उस भार को उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके वामन अंग में आने के लिए तैयार हूँ। 5वां वचन, इसके अंदर कन्या कहती है कि यदि आप किसी तरह का घर का खर्च या फिर घर का काम करते हैं तो उसके अंदर आपको मेरी सलाह लेनी होगी। यदि आप यह सब करने के लिए तैयार है तो मैं आपके वामन अंग में अंदर आने के लिए तैयार हूँ। 6वां वचन, इस वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों के बीच बैठी हूँ तो आप मेरा अपमान नहीं करेंगे और आप जुआ व अन्य बुरी आदतों से दूर रहेंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामन अंग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन, 7वें वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और अपने और मेरे बीच किसी को नहीं आने देंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामन अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, ये थे 7 वचन जो कि कन्या वर से शादी के समय मांगती है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।